मैं जो चाहूंगा मैं वो करूंगा। मुझे और एक क्वेश्चन जो हमेशा बहुत सारे पेरेंट्स भी आजकल पूछते हैं, जो अब हमारी जनरेशन में अब यंग पेरेंट्स बन रहे हैं, वो अक्सर हमारे जनरेशन वाले, हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग करी, बहुत डिसिप्लिन में रखा हमें। अब जो पेरेंट्स बन रहे हैं वो हम उसको साइकोलॉजी में जेंटल पेरेंटिंग बोलते हैं, कि ज़्यादा डांटना नहीं, प्यार से रखना, कुछ बोल नहीं देना। टीचर्स भी आजकल आप देखते हैं स्कूल में मारते नहीं है, अलाउड नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ये कर रहे हैं, इस वजह से बच्चे इस तरह से हमसे वापस से पलट के जवाब दे रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो हमें ये करना चाहिए, या हमारे माँ बाप ने जैसे हमारे साथ किया वो करना चाहिए। पर फिर समय बदल गया है तो उसके हिसाब से बदलना भी ज़रूरी है। तो बहुत ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है उनके दिमाग में। तो मैं चाहती हूँ कि आप पेरेंट्स के लिए भी एक कुछ बताएं कि शास्त्र के हिसाब से पेरेंटिंग, वो उनको क्लैरिटी मिले कि वो किस तरह से ये पेरेंटिंग कर सकते हैं। देखिए, आज जैसे आपने कहा कि जैसे हमारे माता पिता हुए, हम किसी के माता पिता हुए हैं, वो समय दूसरा था, आज का समय दूसरा है। आज के समय के हिसाब से शास्त्रों में जो हमारे यहाँ कहा गया है, लालयन पंचवर्षाणि, बालक आपका अगर 5-6 वर्ष का है तो उसको खूब लालन पालन करिए। जब वो समझने लगे थोड़ा बहुत तो उसको समझाइए। तो जब वो 11, 12, 13 की उम्र के बाद जब जाने लगे तो फिर उसको आंखों से भी थोड़ा डराइए। अब वो क्या रहा है कि आजकल बच्चे उल्टे माता पिता को डरा रहे हैं, और उसका मूल कारण ये है कि आज की जो जन्म की भी जो परंपरा है ना, जैसे बच्चे घर के अंदर पैदा होते हैं, अब हम लोग की क्या है कि जैसे माता जी हुए, पिताजी हुए, जैसे बालक माँ के पेट में होता है तो माता जी दिन भर मोबाइल चला रही हैं, या हम लोग कभी क्लब में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो काम कर रहे हैं। तो इन सब संस्कारों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है हमें कि अगर बालक माँ के पेट में है तो माता और पिता को चाहिए उन दिनों वो रामायण पढ़ें, गीता पढ़ें, सत्संग करें, कोई भी धार्मिक ऐसा कुछ देखें जिससे मतलब उनके अंदर वो संस्कार पैदा हो, क्योंकि उसका सारा असर बच्चे पर होता है। शास्त्र की दृष्टि में कहा जाता है, और जब माँ के गर्भ में बालक होता है ना तो उसको पुंसवन व्रत भी बोला जाता है। आपने देखा हमारे यहाँ प्राचीन ऋषियों की परंपरा है, गर्भ में बालक होता है तब ब्राह्मण लोग आकर के उसको वेद भी सुनाते हैं, गीता भी सुनाते हैं। आज भी बहुत सी जगह ऐसा दर्शन होता है। इसे गर्भ संस्कार बोलते हैं। हाँ, गर्भ संस्कार, इसको गर्भ संस्कार भी बोलते हैं। और उसके बाद जब वो वहां से संस्कार लेकर के आता है तो फिर धीरे धीरे फिर वो बालक अपने आप को, जैसे मैं अपनी बात कहूँ, जैसे मेरा बेटा है उसका नाम दिव्य कृष्ण है, वो भी 4 वर्ष का हुआ है। तो वो जब से बोलना सीखा है तब से या तो गाय का नाम लेता है, या फिर वो शिव तांडव बोलेगा, हाँ, या फिर वो भागवत के मंत्रों को बोलेगा। मैं उस पर ज्यादा कुछ ऐसा मेहनत भी नहीं कर रहा हूँ, वो कुछ सीखे और उसकी रुचि है। मगर कहीं कथाओं में होता हूँ तो मेरा वीडियो देखता रहता है वो मोबाइल में, और रात को भी जब सोता है तो जब मैं घर पे होता हूँ तो मुझे पिताजी बोलते अपनी कथा सुनाइए, तो मैं उसको बोलता हूँ तो कुछ कार्टून वगैरह कुछ ऐसा देख ले, बोले नहीं, वो बंद करा देता है, बोले मुझे कथा, और कथा सुन के सोता है वो। उसकी रुचि अब उसी में ही है, उसकी मतलब वो पैदा ही सी है। और जब से वो मतलब थोड़ा बहुत बोलना सीखा तो गायों के पास जाना, गाय का थन पकड़ना, गाय के सींग पकड़ना, उसकी पूंछ पकड़ना, गाय कैसे बैठती है, इस बात का मैंने अनुभव किया। क्योंकि अब तक तो हम लोग शास्त्र की बात करते थे, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल हुआ तब मैंने महसूस किया कि इसका असर होता है। इसलिए माता पिता को चाहिए कि बच्चों को जब बालक घर में है तब से संस्कार दें, और उसके बाद आप जब अपने घर के अंदर तो कैसे पूजा कर रहे हैं, कैसे पाठ कर रहे हैं, बच्चों को दिखाइए कि आप मंदिर में ऐसे पूजा करते हैं, जिससे वो जो देखेगा उसका असर पड़ेगा। आप उनके लिए एग्जाम्पल बनिए। जी। अब अगर बच्चे को आप 20-25 साल की उम्र में बोलोगे कि भाई तू ये कर ले भाई, तो जब आपने नहीं किया तो फिर वो कैसे कर लेगा? और उसने देखा ही नहीं तो कैसे कर लेगा वो? इसलिए माता पिता को चाहिए कि वो लालयन पंचवर्षाणि 5 वर्ष तक लालन पालन करें। 11-12 साल के बाद जब बच्चा थोड़ा समझने लगे तो उसको थोड़ी आंखों की प्रताड़ना जैसे बोलते हैं, वो आंखों से आपके से चले। अब उल्टा हो रहा है, आज के बच्चे उल्टे माता पिता को चला रहे हैं। अब क्या होता है, थोड़े बड़े होते हैं, आपने कोई गंभीर बात कह दी तो कुछ ऐसे केस भी सुनने में आते हैं कि माता पिता की डांट खाकर बच्चे ने सुसाइड कर ली, या स्कूल में जाकर किसी प्रिंसिपल ने कुछ कह दिया, नंबर कम आ गए तो एकदम से कोई गंगा में कूद गया, कोई ऐसी बात सुनने में आती है। तो ऐसा हो रहा है क्योंकि जो संस्कार मिलना चाहिए माता पिता के द्वारा बचपन से कि तुमको इतना स्ट्रांग बनना है, तुमको ये करना है, तो जब वो चीजें मजबूत होती है तो बच्चा मजबूत होता है हर तरीके से, हर एंगल से। तो माता पिता को चाहिए कि वो एक सही दिशा दें। हालांकि आज के माता पिता सही दिशा देते हैं, लेकिन फिर भी लाड़ की जगह लाड़, और जब थोड़ी मार की आवश्यकता हो तो थोड़ी प्रताड़ना,
वो भी आवश्यक है, बच्चे का रुख देख करके। बिल्कुल। तो जहाँ जरूरी है वहाँ आप उन्हें लाड भी करें, बट जहाँ उन्हें सुधारने की या उन्हें बताने की जरूरत है वो भी करें, और खुद भी ऐसे एग्जाम्पल बने कि वो अपने आप नेचुरली आपको देखें। देखो, आपने सुना होगा एक पुराना मुहावरा है कि जब तक आप पत्थर पर छेना हथौड़ा नहीं मारेंगे ना, तब तो वो मूर्त नहीं बन सकता। जब तक आप खेत के अंदर हल नहीं चलाओगे तब तो उसके अंदर फसल नहीं हो सकती। हल चलाने से कितना दुख होता है उसको वही जानता है, लेकिन उसके बाद फसल भी तो देता है। पत्थर पे आप कोई मार रहा है, छेना मार रहा है, हथौड़ा मार रहा है, कितनी तकलीफ होती है, लेकिन वो मूर्त बन के भी तो आता है। वही हाल, बच्चे को लाड भी करना है लेकिन आपको सक्सेस भी करना है। हमारे यहाँ तो कहा जाता है माता शत्रु पिता बैरी, ये बालो न पाठिता। वो माता शत्रु हो जाती है, वो पिता बैरी हो जाता है बच्चे का ही, जो बच्चे को पढ़ाए नहीं, संस्कार नहीं थे। इसलिए सबसे पहला संस्कार तो माता पिता का ही है। स्कूल जाने से पहले तो माता पिता के पास है, इसलिए जो वहां पढ़ के आ रहा है तो माता पिता को भी चाहिए। और उसको फिर धीरे धीरे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, लाड भी करना है, और कहीं उसका संस्कार नष्ट ना हो जाए उस बात का भी ध्यान रखना है। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज महाराज जी जो आपने बताया कि जब मूर्तिकार मूर्ति भी बनाते हैं तो उन्हें कितना कष्ट होता होगा कि इसे कैसे करना है, क्योंकि उन्होंने वो खरीद के लाए हैं, उनको उसे आकार देना है, पर जब वो पूरा बन के निकलता है तो वो बहुत सबके लिए ही उस पत्थर को कितनी तकलीफ होगी जो उसमें हथौड़ा मारा जा रहा है, लेकिन उसको पता है कि मारने के बाद मैं मूर्ति बन के आऊंगा, फिर मैं पूजा जाऊंगा, लेकिन उसके पहले तकलीफ। उसी प्रकार आप यही जीवन है, हर सुख के पीछे एक दुख है कि वहां में आदमी उड़ेगा। लेकिन आज जब टेक्नोलॉजी जब क्लियर हुई तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि आज इतनी लंबी दूरी हम इतने घंटों में तय कर सकते हैं। तो ये संसार है। मुझे लगता है कि जब आप सक्सेस होते हैं तो दूर वाले भी आपके हो जाते हैं, बिल्कुल, और जब आप सक्सेस नहीं हो पाते तो अपने भी दूर हो जाते हैं। बिल्कुल। एक और बात है, जब जिंदगी नाच नचाती तो ढोलक बजाने वाले भी अपने घर के होते हैं। हाँ। आपने देखा होगा दुनिया को क्या लेना देना, लेकिन अपने ही लोग, अपने नातेदार, अपने रिश्तेदार, अपने परिवार के लोग, कोई बात कुछ हो जाती है तो फिर वही लोग सबसे ज्यादा मजाक भी उड़ाते हैं। इसलिए मैं तो एक बात, एक सफलता के लिए बोलता भी हूँ सबसे, कभी भी आप परिश्रम करते हैं तो उसका शोर मत मचाइए, सफलता शोर अपने आप मचा देती है। बिल्कुल। गाइए नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ, क्या पता आप सक्सेस हो पाएंगे कि नहीं, और जब नहीं सक्सेस हो पाए तो सबसे पहले उपहास होता है, मजाक बनते हैं हम। इसलिए अपने जो आप कर रहे हैं उसको गुप्त रखिए, वो सफलता अपने आप शोर मचा देगी। और जब वो मजा आएगा ना उसका, उस जीत का मजा कुछ और होता है जब लोग आपके हारने की प्रतीक्षा करते हैं, तो वो एक जीवन अलग होता है। अब फिर लोग दूर वाले भी कहते हैं नहीं वो ऐसा कर सकता था। हाँ, तो ये बात आई थिंक बहुत बहुत अच्छी